मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अपराध थम नहीं रहे हैं। अक्सर पुलिस के पहरे के साथ यहां शादियां हो रही हैं। कुछ दिनों पहले सागर से ऐसे ही मामले के बाद अब छतरपुर से मामला सामने आया है। जिस शख्स को पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर चढ़कर सेहरा पहनना पड़ा वो खुद पुलिसकर्मी है। वहीं दमोह में पिछड़े वर्ग के दूल्हे को अनुसूचित जाति की दुल्हन लाने पर 7 साल बाद भी महंगा पड़ रहा है। ये पूरा मामला परेशान करने वाली बात यह कि आजादी के इतने साल बाद भी इनके हालात नहीं बदले, लेकिन उनके जरूर बदल गए जो इनके नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बटोरते हैं और भूल जाते हैं। क्यों नहीं इनकी शादी के दौरान जीते हुए नेतागण मौजूद होते? समाज सेवी नेता क्यों गुम रहते हैं? संसद में पेश आंकड़े बताते हैं कि दलितों के प्रति अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है, जबकि आदिवासियों के प्रति अत्याचार के मामले में पहले नंबर पर। 10 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में छतरपुर के कुंडलिया गांव में दयाचंद घोड़ी पर बैठे। दयाचंद वैसे खुद टीकमगढ़ कोतवाली में कांस्टेबल हैं। ये तस्वीरें दिखाकर प्रशासन ने अपनी पीठ थपथपाई। बस ये छिपा गई कि बारात तो 9 फरवरी की थी और उस दिन गांव में ऊंची जाति के गुंडों ने कथित तौर पर बारात को रोका, गाली गलौज की। दयाचंद कहते हैं अभी तो विभाग के लोग हैं, बाद के लिए आशंकित भी हैं। बच्चे वहाँ से आए तो उन्होंने डीजे वगैरह थे उनको वापस कर दिया। अच्छा। और बोले कि यहाँ से नहीं निकल सकते, ये वो सवार समाज के लोग हैं वहाँ पे। जैसे अभी तो ये है डिपार्ट खड़ा है। हाँ। बाद में आप जाएंगे तो फिर पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। शादी के कार्ड में तारीख फिर से देख लीजिए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दूल्हे का आनंद समझिए और अब गृह मंत्री का बयान सुनिए। विषय जी संज्ञान में जब आया था, बारात रोकने का नहीं था, न बारात रुकी थी। शादी के पहले की कोई रस्म थी, वो परसों की वो बात थी। कल आराम से बारात निकली थी और शादी सानंद संपन्न हो गई। कांग्रेस भी आनंद की थ्योरी को सवालों में तोल रही है। ये प्रकरण बड़ा शर्मनाक है। अगर मध्य प्रदेश में एक पुलिस का आरक्षक भी अपनी शादी जो है उसको जो है सुरक्षा के साये में करनी पड़े तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कानून व्यवस्था की स्थिति किसी राज्य में नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश इसका ज्वलनवान प्रमाण है। उन्होंने बोला कि दमोह के पौड़ी गांव में तो पिछड़ी जाति के राजेश प्रजापति ने 2015 में अनुसूचित जाति की ज्योति से शादी की। 7 साल से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। 5 साल के बच्चे तक के साथ गांव के बच्चे नहीं खेलते, ऐसा राजेश का कहना है। समाज ने जो कहा इन्होंने पूरा किया। कहते हैं वापसी के लिए अब भी 2 लाख रुपए की पेनल्टी मांगी जा रही है। आखिरकार पुलिस से इंसाफ के लिए अब गुहार लगाई है। ओबीसी में आते हैं प्रजापति है और हम एससी में आते हैं अठिया समाज के हैं। इसी चक्कर में छुआछूत मानते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के साथ रह नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, खाना पीना। अब जब हमारी वहाँ शादी हो गई है तो रिलेशन वाले हमें कोई भी सम्मानित नहीं देते हैं, सब अपमान करते हैं। छोटा बच्चा क्या ऊँच नीच जानता है, उससे छुआछूत मानते हैं। उससे बोलते तुम्हारी मम्मी अलग समाज की है, पिता अलग समाज के हैं, तुम यहाँ रह नहीं सकते। अभी उन्होंने बोला कि भागवत कथा कर लो, भागवत कथा हमने कर लिया और उसके पहले उन्होंने पैसे भी मांगे तो मैंने पैसे भी दिए, 2 लाख रुपए पैसे दिए। अभी उनके फिर मांग है कि 2 लाख रुपए दोगे तब तुम्हें हम समाज में लेंगे। अब हमारे पास इतना पैसा होता तो हम पहले कहाँ से। चूँकि आवेदन पत्र अभी संज्ञान में आया है, हम इसका परीक्षण करा लेते हैं और अगर नियम विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई समाज के लोग यदि कर रहे हैं या उन्हें बाध्य कर रहे हैं इसी प्रकार करने के लिए तो उसमें अनुसार उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार विधि संगत कार्रवाई की जाए। कुछ दिनों पहले गुना में मोबाइल चोरी के शक में अनुसूचित जाति के पीड़ित के सारे कपड़े उतारकर उसे पीटा गया। अब आरोपी हेतराम गुर्जर और गोलू खान के मकान दुकान को पुलिस ने तोड़ दिया। कुछ दिनों पहले ही सागर के गनियारी गांव में अहिरवार जाति का दूल्हा पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन गांव में वर्चस्व रखने वाले लोधियों को ये नागवार था। शाम को बारात गांव से चली गई तो उनके घर पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2018 से 2020 के बीच अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 1,38,045 मामले दर्ज हुए, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान के बाद 16,952 मामलों के साथ मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर रहा। हालांकि 2020 में आदिवासियों के उत्पीड़न में 20% मामले बढ़े।
2401 मामलों के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। इन सब के बीच हमारे हुक्मरान गरीब वंचितों के घर भोजन जीवने को सामाजिक बराबरी मानते रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। बच्चालाल उन्मेष की कविता है, कौन जात हो भाई, दलित हूँ साहब। नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूँ ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मजा लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूँ ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है, 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया। अरे मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब। चुनाव में आपका प्रचार, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। दमोह से आजम, छतरपुर से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।